हेलो, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये जो है वर्ब की थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट ये वर्ब का है। इससे पहले जो है मैं दो पार्ट जो है वर्ब के वो डाल चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने जो है वर्ब के जो है टाइप्स जो है वो बताए हैं, और वर्ब होती क्या है, किसको वर्ब कहते हैं, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वो हम जो है पहले की वीडियोस में वो समझ चुके हैं। अब जो है हम वर्ब का एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाकर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको जो है पढ़ा रहे हैं। ये इसकी तीसरी वीडियो है जो कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। इस फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। कल जो है मैंने इसको मेंशन जो है वो किया था कल की स्लाइड में, और ये आज के स्लाइड में हम इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक बार जो है वो इसको रीड करेंगे। देखिए, वर्ब्स की जो फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि 5 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसके अंदर V1 जो होती है, अगर हमसे कोई कहता है कि V1 क्या होती है फॉर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट होती है V1। सिंपल प्रेजेंट में भी कौन सी V1 होती है, सिंपल प्रेजेंट में भी होती है प्लूरल। प्लूरल जो होती है जैसे कि गो और राइट, ठीक है। और वहीं हम इसको लेके चलेंगे पहले कि साथ साथ में V5 को लेके चलेंगे। V5 जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट होती है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट प्लूरल नहीं होती, ये सिंगुलर होती है। सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर होती है V5। मैंने आपको कल बताया ही था कि वर्ब के अंदर जब एस या ई एस आप लगाते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी वर्ब जिसमें हम एस या ई एस लगा देते हैं वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। वहीं नाउन के अंदर अगर आप एस या ई एस लगा दें तो नाउन जो होता है वो प्लूरल बन जाता है, वर्ब के अपोजिट। नाउन जो है वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब जो है, अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि वर्ब में एस या ई एस लगाने पर वो सिंगुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, V1 जो है वो सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट में भी कौन सी, प्लूरल फॉर्म, जैसे कि गो जाने की हुई गो, और राइट लिखने की हुई राइट, सिर्फ ये होगी, सिर्फ गो और राइट, ये होती है सिंपल प्रेजेंट। और प्लूरल जिसको हम बोलते हैं, ये प्लूरल वर्ब होती हैं, गो और राइट इसके अंदर एग्जाम्पल है। वहीं सिंपल प्रेजेंट जो होती है वो सिंगुलर वाली, उसको हम V5 बोलते हैं, यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म, जिसके अंदर हम एस एस लगा के वर्ब को जो है वो सिंगुलर बनाते हैं, जैसे कि हो गई गोज और होगी राइट्स। उसी तरह अगर हम आए वी सेकंड फॉर्म पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर, सिंपल पास्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है इसका यूज़ होता है, जैसे कि गो की हुई वेंट और राइट की हुई रॉट। ये होती है राइट की रॉट, और गो की वेंट, इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, इतना हमने 3 कर लिए। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है। इसमें जो है हमारा ज़्यादा जो है वो टाइम जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का भी काम करती है। वो एज अ वर्ब तो एक्ट करती ही है, साथ में जो है ये दोनों वर्ब V3 और V4 जो है वो पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करती है, जिसके अंदर जो है, जिसमें वो जो है एक तरह से एडजेक्टिव का काम जो है वो करने लगती है, जब ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जब काम करती है तब। तो हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि ये होती तो V3 ही है, लेकिन जब सेंटेंस में इसका यूज़ ऐसे कर दिया जाए कि ये किसी नाउन को जो है वो डिस्क्राइब करने लग जाए, तो ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकती है और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जो है वो एक्ट कर सकती है। जैसे कि V3 गो का हमने देखा है कि V3 जो है वो गोन होता है, और
इसका अगर आप सेंटेंस में अलग यूज़ कर दें तो ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाता है और वर्ब के रूप में भी जो है वो एक्ट करता है। उसी तरह जो है वही कंडीशन जो है सेम गोइंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और राइटिंग जैसे कि जिसमें राइटिंग में भी जो है वही अप्लाई होता है रूल। इसमें जो है V4 में जो है हम ING लगा कर बनाते हैं ज़्यादातर। V4 फॉर्म ING वाली जो फॉर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं V फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ये हम एक कैटेगरी में रखेंगे और इनको अलग से यूँ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, सेंटेंस के थ्रू इसके जो है मीनिंग को जो है वो क्लियर करते हैं। देखिए व्हाट इज़ पार्टिसिपल, इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है व्हाट इज़ पार्टिसिपल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पार्टिसिपल क्या है, आप प्रैक्टिकली तो जानते हैं लेकिन इसको एक बार इसको जो है डेफिनेशन भी देख लेनी ज़रूरी है। जैसे कि है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब एक एडजेक्टिव यानी कि वर्ब होती है, ये मेनली होती है वर्ब ही है, लेकिन ये एक्ट किस लिए कैसे करती है, किस तरह से एक्ट ये करती है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है। ये पार्टिसिपल होते हैं ये मैं पार्टिसिपल आपको बता रहा हूँ। पार्टिसिपल जो होते वर्ब हैं, लेकिन एक्ट किस तरह से करते हैं, एक्ट ये एडजेक्टिव की तरह करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव की तरह नाउन को डिस्क्राइब करने का ये काम करते हैं। पार्टिसिपल दो तरह के हैं। अभी फ़िलहाल जो है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेसिक रूप से कि ये दो तरह के होते हैं। इसके आगे जो है एक पार्टिसिपल और होता है जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वो हम आने वाली वर्ब की जो एडवांस वर्ब जो होगी उसमें वो पढ़ेंगे। इसमें जो है हमें दो जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक है V3 और एक है V4। इसको V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल, V4 होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसको हम। जैसे कि इसमें मैंने एडजेक्टिव, प्योर एडजेक्टिव भी यूज़ किए हुए हैं और एक जो है एक तरह से मैंने जो है पार्टिसिपल्स के रूप में भी जो है एडजेक्टिव को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। इसके अंदर हमने एडजेक्टिव पहले ही आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। हमें पता है कि बॉय जो है वो एक नाउन है और नाउन से पहले या फिर नाउन को इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, गुड। कैसा बॉय, गुड बॉय। कैसा बॉय है इसमें, वो गुड बॉय है, इसलिए हम इसको कहेंगे गुड को, जो कि बॉय की खासियत बता रही है। और साथ में ही इज़ अ गुड बॉय। वैसे ये बता तो जो है डिस्क्राइब तो ही को भी कर रही है, क्योंकि ही जो है वो एक बॉय, वही वो है बॉय है। ही इज़ अ गुड बॉय, सेंटेंस में उसी बॉय की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए ये डिस्क्राइब ही को भी करता है और ये एज अ नाउन जो है वो उसको भी कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि गुड बॉय जो है, अगर हम इस पूरे इसको सिर्फ लें, इस वर्ड को लें, तो गुड जो है कैसा बॉय, गुड बॉय। गुड जो है वो एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ही इज़ स्मार्ट। उसी तरह से ये सेंटेंस भी है, जैसे कि ही इज़ स्मार्ट। जैसे ये जो है स्मार्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्टेटिव वर्ब होती है, जैसे कि ये इसमें इज़ जो है वो स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट को डिनोट कर रही है, किसी भी तरह के एक्शन का जो है यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। और जो स्मार्ट है, स्मार्ट जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज़ स्मार्ट, स्मार्ट जो है वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है। और मैंने आपको बताया ही था कि स्टेटिव वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव स्टेटिव वर्ब को डिस्क्राइब करता है और इसके अपोजिट एक्शन वर्ब को एडवर्ब डिस्क्राइब करती है। तो ये उसी के रूल को फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं।
अब ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है। देखिए, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें देखिए, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। अब ये वाला जब हम ले, कैसी बुक, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। कैसी बुक है, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में भी ये प्योर एडजेक्टिव नहीं है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। कई बार वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं हम इसे। एडजेक्टिव जो है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, जो कि सेंटेंस में जो है वो बुक को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी बुक, इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में एक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, और जो ये एन जो लगा हुआ है, ये इसके लिए नहीं लगा, बल्कि बुक के लिए लगा हुआ है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, जैसे मैं आपको बताता ही रहा हूँ। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, और ये वाला जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म है। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म है इसकी। ठीक है, इसलिए अब आगे वाली देखिए, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। कैसा ग्लास, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। ये V3 है, ये V3 है, हमें पता है, लेकिन ये वर्ब के रूप में एक्ट तो नहीं कर रही यहाँ पर। आप खुद ही इसमें पता लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ब के रूप में अगर ये एक्ट कर रही होती तो इसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता, क्योंकि ये आर्टिकल किसके लिए लगा हुआ है, ये ग्लासेस के लिए लगा हुआ है आर्टिकल। इसके पहले आर्टिकल नहीं आता अगर ये वर्ब होती तो। ठीक है, यहाँ से हमने देखा। और ब्रोकन के बाद क्या है, ग्लासेस, ग्लासेस इसमें नाउन है, ग्लासेस इसमें नाउन है। कैसे ग्लासेस, ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, ये पैसिव में जा रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, ये हम आपको करवाएंगे। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, द ब्रोकन ग्लासेस कैसे, ब्रोकन टूटे हुए, तो ये पास्ट को दिखा रहा है, यानी कि ग्लासेस जो है वो टूटे हुए हैं, ग्लासेस हैं, तो ये एक्ट हो चुका है, मतलब यानी कि टूटे हुए हैं ग्लास पहले से ही। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, कैसे ग्लासेस, ब्रोकन ग्लासेस, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। इसके अंदर देखिए, और पिछले सेंटेंस में आप एनालाइज कीजिए, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, द ग्लासेस वर, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, इसमें क्या है, द ग्लासेस, इसमें सब्जेक्ट है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि दो वर्ब होगी तो एक ऑक्सिलरी होती है वर्ब। वैसे ही ये ब्रोकन जो है वो एक मेन वर्ब है, इसके अंदर ये कोई एडजेक्टिव के रूप में नहीं काम कर रही, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर रही, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये वर्ब है इसके अंदर। द ब्रोकन ग्लासेस वर, द रिपेयर्ड पहले वाले में हमने देखा। अब इसमें क्या है, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, यानी कि इसमें हमें एक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक्शन। द ग्लासेस वर ब्रोकन, मतलब तोड़े गए ग्लास किसी के द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, तो इसमें हम वर्ब देख रहे हैं कि ये वर्ब है, V3 वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्यों, इसको हम कैसे लगाएं, वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि ऑक्सिलरी के बाद एक आ रही है ये। ठीक है, और ग्लासेस की एक वर्ब होनी ज़रूरी है, उसको क्या है, ब्रोकन है, क्या तोड़े गए, ग्लासेस, ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, आगे चलते हैं।
दोनों ही सेंटेंस में अलग अलग तरह में काम कर रहा है वो। जैसे हमने पहले वाले में देखा, उसमें वो पार्टिसिपल का यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था, और दूसरे वाले में वो वर्ब का काम कर रहा है। अब ये इस वाले सेंटेंस में देखिए, इस वाले सेंटेंस से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें क्या है, द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज इसमें क्या है, ये कंट्रीज नाउन है, और नाउन से पहले डिस्क्राइब क्या करता है, एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव इसमें क्या आ रहा है, डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित हो चुके हैं जो देश, डेवलप्ड। जैसे हमने ब्रोकन क्लास पढ़ा था, वैसे ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये V3 है। ठीक है, ये V3 है, इसलिए इसको बोलेंगे द डेवलप्ड कंट्रीज। इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव में भी ये पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, जो कि पार्टिसिपल में भी ये कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का, जो कि V3 से बनता है। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर भी एक कंट्रीज आया है, यहाँ पर भी ये नाउन है। ठीक है, कंट्रीज, और उसके पहले नाउन के पहले क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और इसके पहले क्या रखा है, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग, जो कंट्रीज डेवलपिंग हो रहे हैं, यानी कि प्रोसेस कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस प्रोसेस है यहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी एक एडजेक्टिव जो है वो है, जिसको हम प्रेजेंट जो है वो पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो भी एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। आगे चलते हैं, द इंसिडेंट इज शॉकिंग। द इंसिडेंट इज शॉकिंग, हम देखेंगे इसके अंदर क्या यूज हो रखा है, द इंसिडेंट इज शॉकिंग। द इंसिडेंट जो है वो एक नाउन है। कैसे नाउन पता चला हमें, क्योंकि इसके आगे एक जो है वो आर्टिकल लगा हुआ है, और आर्टिकल जो है नाउन के आगे लगता है। द इंसिडेंट इज शॉकिंग, इज शॉकिंग। कैसे इंसिडेंट शॉकिंग, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इंसिडेंट्स को और इसको, इज को और नाउन को, दोनों को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है। द इंसिडेंट इज शॉकिंग, इज को जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, डायरेक्ट रूप से इज को। इंसिडेंट कैसी थी इंसिडेंट इसमें, द इंसिडेंट इज शॉकिंग थी इंसिडेंट। ठीक है, तो शॉकिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इज को और इंसिडेंट को। आगे चलते हैं, जैसे कि ये हमने लिखा है कि इसके अंदर V3 और V4 को ही हमें पार्टिसिपल के रूप में देखना है। अब देखेंगे हम V3 एडजेक्टिव आप जो है वो कैसे पहचाने, या फिर कहाँ पर आप जो है वो V3 एडजेक्टिव V3 ही लगाएं। दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, कहाँ पर आप V3 लगाएं, कहाँ पर आप जो है वो V4 का यूज़ करें, तो इसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि V3 है एडजेक्टिव, जैसे कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस हमने पढ़ा, ब्रोकन ग्लासेस, उसके पीछे हमने पढ़ा जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब वो विकसित हो चुकी है वो, तो इसलिए वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 वाले जो एडजेक्टिव है उसका यूज़ हम करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव होता है उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल का एक और जो है उसमें यूज़ होता है, ऐसा होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। जब हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तब भी जो है एडजेक्टिव जो है V3 वाला जो एडजेक्टिव है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है उसका यूज़ होता है जब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, जब हम किसी फीलिंग्स को अपनी जो है एक्सप्रेस करते हैं तब।
अब V4 हम देखेंगे एडजेक्टिव, वो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि जब कोई वर्क जो है वो कंटिन्यूएशन में हो, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस हो उसका, वो अभी भी हो रहा हो, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ING लगकर वर्ब में बनता है। आगे चलेंगे, आगे इसमें जो है हम सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉज शॉक्ड, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, आई वॉज शॉक्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि V3 कहाँ पर यूज़ होगा, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स में। इसके अंदर आई वॉज शॉक्ड यानी कि आई की फीलिंग बता रहे हैं कि वो शॉक हो गया था, हो गया था, पास्ट में है, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड यानी कि फीलिंग्स बता रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, V3 का यूज़ किया हुआ है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें देखिए है क्या चीज़, मैंने आपको पहले भी ये बताया, लेकिन इसके अंदर क्या है, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि वो बुक इंटरेस्टिंग है, वो हो चुकी बुक नहीं है कि इंटरेस्टिंग हो चुकी नहीं है वो, यानी कि वो इंटरेस्टिंग है अभी भी। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये। आगे चलते हैं, स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड। इसमें क्या है, स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड, इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि इसमें नाउन है। सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या फिर प्रोनाउन होना पड़ता है, बनना पड़ता है। ये एक सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड, यानी कि इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट की फीलिंग्स को बता रहे हैं, इसमें फीलिंग्स को बताई जा रहा है, इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, किसकी, स्टूडेंट्स की फीलिंग। स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड, इसलिए हम यहाँ पर V3 का यूज़ करेंगे। और हमने पहले ही देख लिया था कि जो फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स में जो है हम किसका यूज़ करते हैं, V3 का, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होती है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो अल्टरनेटिव डेज में आएंगी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन अगले दिन जो है वो जो है वीडियोस आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, और जिन्होंने शुरुआत की है कंपटीशन की जो है तैयारी करने की, उन सबके साथ जो है आप ये शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।